क्या लिखा है सर, बताएंगे? हाँ जी सर। उनसे ये कहना है कि मैं दो उद्देश्य पर चल रहा हूँ, एक तो बीमारी और एक बेरोजगारी। हम्म। या फिर ऐसे कह सकते कि मैं दो उद्देश्य पर मैं काम कर रहा हूँ, बीमारी और बेरोजगारी। हाँ हाँ, बिल्कुल, कोई भी आप अपने हिसाब से बोल सकते हैं जो आपको सही हाँ लगे। हाँ। अब हमने शुरुआत करनी है कि आज से हमने शुरुआत करनी है कि आज हर घर के अंदर बीमारी है। आज हर घर के अंदर बीमारी है। किसी को पैरों में दर्द है, किसी को कमर दर्द है, किसी को बीपी, शुगर, थायराइड, किसी को कैंसर। ये लिखना चाहे तो लिख सकते हैं आप। इसे शॉर्ट में कैसे लिख सकते सर, बीमारी के पॉइंट में? आज हर घर में बीमारी है। हाँ हाँ सर, लिख लिया। हाँ, तो इसके ऊपर आप बोल सकते हो अपनी मर्जी से, जैसे बीपी है, शुगर है, हाँ थायराइड है, कमर दर्द है, बुखार है। फिर लास्ट में बोलना है हाँ कैंसर। कैंसर जिसका हमने कभी नाम नहीं सुना था। हाँ जी सर। जैसे बीपी है, शुगर वगैरह, और लास्ट में कैंसर कहना है। कैंसर बोलना है, कैंसर जिसका हमने कभी नाम भी नहीं सुना था। हम्म ऐसा क्या हो गया आज? हम्म अगर हम 40 साल पीछे जाके देखते हैं, उस समय हम्म बीमारियां नहीं थी। क्यों? हाँ क्योंकि खाना हमारा अच्छा था, शुद्ध खाना था। हम्म आज से 40 साल पहले की बात मैं करूं, बिल्कुल नॉर्मल खेती होती थी। खेती के अंदर कोई खाद नहीं डाला जाता था, पेस्टिसाइड नहीं डाला जाता था। हम्म हुआ क्या, हमारी जनसंख्या उस समय कम थी, जनसंख्या बढ़ गई, खाने वाले ज़्यादा हो गए, अनाज कम पड़ने लगा। लिख रहे हैं आप? जी सर, लिख रहा हूँ। क्या लिखे है? जैसे कि आज हर आज हर घर में बीमारी है, जैसे बीपी, शुगर वगैरह, कैंसर। हमने कभी उसका नाम भी नहीं सुना था। तो पहले ऐसी बीमारी नहीं थी, आहार शुद्ध था, खेती में खाद खेती में खाद नहीं डाला जाता था, और जनसंख्या कम थी। अब अनाज कम पड़ने लगा। उस समय एक नारा दिया गया था, 1970 की बात है ये। 1970 में एक नारा दिया गया था, हरित क्रांति का। हाइब्रिड बीज बनाए गए थे। हरित क्रांति का नारा? हाइब्रिड बीज बनाए गए थे। क्या सर? हाइब्रिड हाइब्रिड बीज हाइब्रिड। बनाए गए थे। हम्म सर जी, आपने हाइब्रिड की बात क्या कहा? हाइब्रिड बीज, बीज। हाँ हाँ हाँ, हाइब्रिड के बाद और आपने कुछ कहा था क्या? हाइब्रिड? हाइब्रिड बीज, बीज। जी जी सर जी। यानी कि एक दाने से कई दाने पैदा करना, उत्पादन को बढ़ाना, यानी एक दाने से कई दाने पैदा करना। हम्म जी सर। यहाँ पे आप पूछ सकते हैं, कुछ बुजुर्ग बैठे हो ना वहाँ, उनको पूछ सकते हो, आपने हाँ सुना था ना हाइब्रिड बीज बनाए थे?
एक दाने से कई दाने पैदा करना, यानी एक आदमी अगर 4 आदमियों का काम करेगा तो भूख ज्यादा लगेगी ना। लिख सकते हो, जी सर। लिख सकते हो आप ये बात। एक आदमी अगर 4 आदमी का काम करेगा तो भूख ज्यादा लगेगी। जी सर। फिर खाद बनाए गए, यानी एक दाने से कई दाना पैदा किए तो खाद बनाया गया भूख मिटाने के लिए पौधे की। हम्म। जब हमने खाद डालना शुरू किया बीमारी आने लगी। जी सर। क्या लिखा है सर लास्ट में? जब खाद डालना शुरू किया तो बीमारी आने लगी। तो फिर पेस्टिसाइड छिड़कना शुरू किया, जहर छिड़कना शुरू किया हमने। तो फिर पेस्टिसाइड पेस्टिसाइड। जी सर, तो फिर पेस्टिसाइड डालना शुरू किया। हाँ, आज 25% अनाज के अंदर जहर है। जी सर। सब्जियों में जहर है। जी सर। घिया को क्या बोलते हैं? सुबह घिया इतनी होती है, इंजेक्शन लगा के इतनी बड़ी कर दी। क्या सर? घिया, घिया सब्जी हाँ। छोटी सी होती है, रात को इंजेक्शन लगा के इतनी बड़ी कर दी। इंजेक्शन सब्जियों में जहर है। इंजेक्शन का इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है सब्जियों में, फलों में। हाँ हाँ, आज सब्जी नकली। जी सर। अब यहाँ पे हम कह सकते हैं आज हल्दी नकली, मिर्ची नकली, चाय नकली, तेल नकली, घी नकली। अगर मैं घी की बात करूं, आज देसी घी, पूछिए आप कि देसी घी क्या रेट है जो हमारे घरों में बनता है। आप पूछिए, सवाल करिए, देसी घी क्या रेट है? वो कहेंगे 1000 रुपये। हाँ जी, उन्हें सवाल करना है, हमें सामने वाले से सवाल करना है। हाँ सवाल करना है, आज देसी घी क्या रेट है? पूछिए आप। 1000 रुपये, वो कहेंगे ना 1000 रुपये। अच्छा मुझे ये बताओ, जो 350 रुपये किलो, 250 रुपये किलो, 150 रुपये किलो बिक रहा है वो क्या है? 150 रुपये किलो ले लो देसी घी, 250 रुपये ले लो, 350 रुपये ले लो, 500 रुपये ले लो, वो क्या है? हमारे घर में मेहमान आता है, हम वही लेके आते हैं, उसका बूरा शक्कर भिगो के खिला देते हैं। हमने क्या किया? हमने उसको बीमारियां दे दी। जी सर। लिख सकते हैं, लिखना है चाहो? हाँ सर।
अब आप यहाँ पे बता सकते हो, देसी घी की मैं बात करूँ, देसी घी में 4 बातें हैं। पहला, महंगा है। हर एक की पहुंच में नहीं है। जी सर। दूसरा, डॉक्टर बंद कर देते हैं। थोड़ी सी कोई बीमारी शरीर में आ जाए, कहते हैं कि घी बंद करो। जी सर। जब घी बंद कर देते हैं डॉक्टर, उस समय एक घी खाने को बोलते हैं। यहाँ पे आप बताइए हेल्थ गार्ड के बारे में। जी सर। क्या लिखा सर? पहला है तो देसी घी महंगा है। हाँ। हर एक के पहुंच में नहीं है। और दूसरा जो है, डॉक्टर बंद कर देते हैं। डॉक्टर बंद कर देते हैं और तब हमें कहना है कि हेल्थ गार्ड के बारे में कहना है हमें। जब हाँ। डॉक्टर कहते हैं हाँ, कि ये खाना बंद करो, तब हमें उनसे कहना है, डॉक्टर से, तब हमें उनसे कहना है, लोगों से, सामने वाले से, हाँ। कि अभी हेल्थ कार्ड के बारे में कहना है। नहीं, अभी थोड़ा सा और ले लो, 4 बातें लेनी है ना। तीसरा, हाँ। एक चीज और है, देसी घी जब खाया करते थे हमारे बुजुर्ग, वो मेहनत करते थे। जी सर। आदमी कसी से काम करता था, गंडासा चलाता था, चारा काटता था। माताएं बहनें चक्की चलाती थी, अनाज पीस देती थी। दो हो गए। महिला के बारे में क्या लिखना है सर? महिलाएं चक्की पीसती थी। चक्की पीसती थी। हाँ, 2 डिवाइस हो गए। महिलाएं चक्की पीसती थी, फिर 10 किलो अनाज पीस देती थी। क्या सर? 10 ये किलो लिखा मैंने, महिलाएं चक्की पीसती थी। महिलाएं चक्की पीसती थी ना, हाथ वाली चक्की। हाँ सर। आटा बनाती थी, दलिया बनाती थी पशुओं के लिए। तो 10 किलो जी, जी। अनाज बना देती थी, पीस देती थी वो। यानी हाँ, कि सर। मेन बात क्या है, मेहनत करती थी वो। और मेहनत करते थे तो हाँ। घी खाते थे, वो पच जाता था। आज मेहनत नहीं रही है, इसलिए हम घी खाते हैं, तो हमें हार्ट अटैक, मोटापा, अधरंग, बीपी, नसें ब्लॉक, ये चीज़ें हमें आम देखने को मिल रही हैं। जी सर। हो गया सर? हाँ। एक बार सुना सकते हो? हाँ, तीसरा पॉइंट जो है ना, देसी घी के बारे में। देसी घी जब तो बुजुर्ग वाले जो बुजुर्ग पहले मेहनत करते थे, जैसा कि आदमी मेहनती काम करते थे, महिलाएं चक्की पीसती थी, चक्की पीसने जैसे मेहनती काम भी करती थी। आज हम घी खाते हैं, लेकिन वो मेहनती काम नहीं रहे, इसलिए बीमारी ज्यादा होने लगी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। चौथा हमने जो बताया था वो है, आज भाई के ऊपर भाई विश्वास नहीं करता, मिलावट। चौथा आप यहाँ कह सकते हो, नहीं कहो तो मत कहो, इसको छोड़ भी सकते हो, दोनों बातें हैं। मिलावट भी बोल सकते हो, आज भाई पे भाई विश्वास नहीं करता, बहन पे बहन विश्वास नहीं करती है, मिलावट इतनी ज़्यादा है। तो 4 बातें हो गई। जी सर। उसके बाद हम कह सकते हैं डालडा घी खाते थे पहले,
पहले डालडा घी बनता था मूंगफली से, वनस्पति अच्छा। घी मूंगफली से बनता था। आज के समय में मरे हुए जानवरों से केमिकल के द्वारा बनाया जा रहा है। डालडा घी पहले मूंगफली से बनता था, आजकल केमिकल और मरे हुए जानवरों की चर्बी से बनाया जा रहा है। जी सर। लिख लिया सर। हो गया। अभी हाँ सर। आज आप देख रहे हैं हार्ट अटैक बड़ा हो गया ना, वो लिख लिया। हाँ हो गया। तो अभी हम डालडा और देसी की सेम बात है, इनमें कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है, इसकी वजह से बीपी, हार्ट अटैक, अधरंग नसें ब्लॉक होती है। जैसे ये बाहर जम जाता है, अंदर भी जम जाता है हमारी नसों में। जी सर। उसके बाद सरसों का तेल आया। हाँ। सरसों का तेल बहुत अच्छी चीज थी खाने के लिए। अभी पीछे एक सर्वे हुआ, सरसों के तेल के अंदर यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा होता है। यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा होता है, इससे जोड़ों में दर्द होता है और हार्ट फेलियर। देसी घी से तो अटैक आता था, इससे हार्ट फेल हो जाता है। जी सर। देसी घी खाने वाला अगर डॉक्टर के पास पहुंच जाता है तो बच सकता है, लेकिन सरसों का तेल जो खाते हैं आप देखते हैं वहीं बैठे बैठे तुरंत हार्ट फेल हो जाता है। हम कहते हैं कि अभी तो ठीक था। इसलिए अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम खाएं क्या। कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। इसलिए जी सर। हो गया? कुछ रह गया हो तो पूछ सकते हैं सर। नहीं, हो गया सर। तो अब आप ये सोच रहे होंगे तो क्या खाएं। जब जब पाप बढ़ता है तो अवतार होता है। जब जब पाप पड़ता है तो अवतार होता है। अब आप हाथ में थैली लेके हेल्थ गार्ड की बताइए, देखिए ये हुआ है अवतार, हेल्थ गार्ड, स्वास्थ्य रक्षक। ये देखने में आपको रिफाइंड नजर आ रहा है, ये है देसी घी का बाप। ये रिफाइंड नहीं है, आप इसको तेल कह सकते हैं, लेकिन मैं इसको कहता हूं देसी घी का बाप। लिख लीजिए सर, बीज करो। जी सर, लिख लिया? हो गया? हाँ हाँ। देसी घी का बाप क्यों है? क्योंकि जब डॉक्टर घी खाना बंद कर देते हैं, कोई बीमारी आती है, तो ये खाने को बोलते हैं। यहाँ पे आप बुक दिखा सकते हैं हेल्थ गार्ड की, देखिए। यह एक ऐसा खाने का तेल है जो लगातार 6 महीने यूज कर ले, उसकी 10 बीमारियां ठीक कर देता है। कब्ज, गैस, एसिडिटी, तेजाब, लगातार यूज करने से बीपी की दवाई छूट रही है, शुगर ठीक हो रहा है, थायराइड की बीमारी ठीक हो रही है।
यहाँ पे आप रिजल्ट का वीडियो दिखा सकते हो, नहीं तो आप बुक दिखा सकते हो हेल्थ गार्ड वाली। जी सर। फिर आप बताइए कि आप इसका हलवा बना सकते हो, चूरमा बना सकते हो, परांठे बना सकते हो, बूरा शक्कर भिगो के खा सकते हो, रोटी चौपड़ सकते हो। जो देसी घी खाता है, जी सर। जो देसी घी खाता है उसको हलवा बना के खिला देना, बता नहीं सकता, सेम देसी घी का टेस्ट है। जी सर। दूसरा एक जानकारी आज मैं आपको और देना चाहता हूँ। आपने सुना होगा पहले डॉक्टर कहते थे कि तेल बदल बदल के खाओ। लिख सकते हैं। जी सर। तेल बदल बदल के खाओ, क्योंकि हर तेल के अंदर 3 फैट होते हैं। कोई भी तेल या घी या रिफाइंड हो, उसके अंदर 3 प्रकार के फैट होते हैं। शांत बस। आपको डॉक्टर को कहना है कि तेल बदल बदल के खाओ, क्योंकि हर तेल के अंदर, कोई भी तेल या घी हो, उसके अंदर 3 प्रकार के फैट होते हैं। हाँ, 3 प्रकार के फैट होते हैं। उसको बोलते हैं सफा, उफा और मुफा। जी, सफा, उफा और मुफा। हाँ, सफा का मतलब है सैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड फैटी एसिड। और पुफा। उफा का मतलब है पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड। पॉलीअनसैचुरेटेड मुफा का मतलब है एसिड। मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सर जी, पुफा का पॉलीअनसैचुरेटेड एसिड ना? हाँ, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। हाँ, फैटी एसिड। और मुफा मतलब मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। मोनो अनसैचुरेटेड। थैली के ऊपर लिखा मोनो, होता है, आप सर यहाँ जी, पे मोनो थैली लेके। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। हाँ जी, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। हाँ हाँ, थैली के पीछे लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं अच्छी तरीके से, ध्यान से आपको दिखाई देगा वो। जी सर। कोई भी तेल हो, घी हो, कोई भी थैली किसी भी तेल की हो, रिफाइंड की हो, उस पर लिखा हुआ है। आप अपने घर पे या तो मंगा के देख सकते हैं एक बार। जी सर। उसके पीछे खाना बना हुआ ना एक, आप अपने घर में देख सकते हो। कोई पीपी है, कैनी है, थैली है, पॉलिथीन है, उस पर लिखा हुआ है। ये क्या है? जी सर। अब किसी के अंदर तो पूफा ज़्यादा होता था, किसी में मुफा, किसी में सफ़ा। तो एक सही अनुपात शरीर में जाए, इसलिए डॉक्टर कहते थे तेल बदल बदल के खाओ। लेकिन उस समय कोई ऐसा तेल नहीं था जिसमें एक मेंटेन हो, जो ज़रूरत है इसके हिसाब से हो। आज दुनिया में आ जी चुका सर। है ये एक ऐसा खाने का तेल है जो 1956 में वैज्ञानिकों ने जापान के अंदर बनाया था। ये विदेशों में 500 से 600 रुपये लीटर तक बिक रहा है। अभी हमारे इंडिया में बनने लगा है। आप यूज करके देखिए, आपको तब पता चलेगा। आप इसके परांठे रज के खा लेना, सारा दिन भारीपन नहीं होएगा, महसूस नहीं होएगा। रात को इसके पकोड़े खा के सो जाओ, आपको भारीपन नहीं होगा। हाँ सर जी, 1956 में जापान के अंदर बनाया गया था। जापान में बनाया गया था। जापान में आज दो हमारे इंडिया वैज्ञानिकों ने में, बनाया था आज इसको। हमारे इंडिया में। और क्या पकोड़े के पहले क्या बोला आपने? पकोड़े खाने से पहले
इसके आप पकोड़े खा के, रात को पकोड़े खा के सो जाना, भारीपन नहीं होगा, गैस तेजाब नहीं हाँ। बनेगी। जी सर। ठीक है सर। हाँ सर। हाँ जी सर। हाँ सर, होगा। हो गया। जी तो सर। अभी हम यहाँ पे आप चाहें तो वीडियो भी दिखा सकते हैं, हेल्थ कार्ड के रिजल्ट के वीडियो। हमारे पास टेलीग्राम चैनल है जो अपना, उसमें है GRG होम मीटिंग। सर टेलीग्राम चैनल में तो सिर्फ ऑडियो आता है ना सर? ऑडियो वीडियो दोनों होते हैं सर उसमें। ऐसा क्या, वीडियो भी है क्या? हाँ, तो वीडियो भी होते हैं। उसमें रूबी स्टार का जो है ना, उसमें मैं ज्वाइंट हम्म। हूँ। रूबी स्टार। अच्छा, रूबी स्टार में तो शायद वीडियो है कि नहीं पता नहीं मेरे को। एक चैनल है, हाँ जी सर। मैं आपको लिंक भेज दूंगा उसका। हाँ चलेगा सर, आप ठीक एक है बार सर। हेलो भेज देंगे ना, मैं लिंक भेज दूंगा। ठीक है सर। ठीक है सर। जी सर। अच्छा, अभी और अभी राइस ब्रान ऑयल का हुआ। इसको अगर और बढ़ाना मसाला। चाहते हो ना, थोड़ी जी सी और सर। जानकारी दूं मैं इसके बारे में। यहाँ हाँ पे आप जी, बोलो बता सर। सकते हैं कि जो रिफाइंड होते हैं, आपने सुना अभी सरसों का तेल, सरसों के तेल के अंदर यूरिक एसिड ज़्यादा है, फिर इसको रिफाइंड किया जाने लगा। इसके रिफाइंड बनाने से क्या हुआ, इसमें कास्टिक या तेजाब से रिफाइन किया जाता है। कास्टिक या तेजाब से यानी केमिकल से, उसमें क्या होता है, जो पोषक तत्व है सब जल जाते हैं। किसी भी चीज़ को हम रिफाइन करेंगे कास्टिक या तेजाब से, तो उसके पोषक तत्व जल जाते हैं, इसलिए दिक्कत आती है उनको हड्डियों में। जी सर। कास्टिक एसिड, कास्टिक या फिर तेजाब तेजाब से रिफाइन करने से पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। नष्ट हो जाते हैं। यह रिफाइंड नहीं है, आप इसको तेल कह सकते हैं, क्योंकि इसको कास्टिक या रिफाइंड से, कास्टिक या तेजाब से रिफाइन नहीं किया गया। यानी कि जैसे RO का पानी प्रेशर से बनाते हैं, ये इसी प्रकार से फिजिकली रिफाइंड है। ये फिजिकल रिफाइंड। फिजिकली कह सकते हो। जैसे तेल है सरसों का, वो भी फिजिकली रिफाइन होता है ना। सरसों का तेल हाँ दबाव से ही तो निकलता है ना, जी सर। ये भी ऐसे ही बनाया गया है। यहाँ पे आप बता सकते हो, इस तेल को 6-7 अवार्ड मिल चुके हैं। इस तेल को 6-7 अवार्ड्स मिल चुके हैं। जी सर। PGI चंडीगढ़ के डायरेक्टर इसको खाने को बोलते हैं। PGI चंडीगढ़ के डायरेक्टर डॉक्टर के तलवार, हार्ट स्पेशलिस्ट ने विश्व हृदय दिवस पर इसको खाने के लिए कहा है। जी सर। लेकिन हम कब खाते हैं, जब कोई बीमारी आ जाती है। एक बार अगर शरीर में कोई बीमारी आ गई, उसकी भरपाई नहीं हो सकेगी।
अगर हार्ट अटैक आ गया, अधरंग हो गया, नसें ब्लॉक हो गई, तो पूरी उम्र ठीक नहीं होते, मुट्ठी भर दवाई खानी पड़ेगी, परहेज हो जाएंगे। इसलिए अभी से शुरू हो जाइए, क्योंकि एक सर्वे बताता है बचपन से हमारे नसों के अंदर कोलेस्ट्रॉल जमना शुरू हो जाता है। अमेरिका जैसे विकसित देश में 5-6 साल की उम्र से कोलेस्ट्रॉल का चेक करवाना शुरू कर देते हैं। लेकिन हम कब करते हैं? जब हमें अटैक आ जाता है, अधरंग हो जाता है, नसें ब्लॉक हो जाती हैं। बचपन से हमारे नसों के अंदर कोलेस्ट्रॉल जमना शुरू हो जाता है। हाँ, अमेरिका जैसे विकसित देश में छोटी उम्र में चेक करवाना शुरू कर देते हैं। जी सर। लेकिन हम कब करवाते हैं? जब हार्ट अटैक आ जाता है। जी सर। अगर कोई बीमारी शरीर में आ गई, उसकी भरपाई नहीं हो पाएगी कभी भी पूरी उम्र। अगर कोई बीमारी आ गई तो उसकी भरपाई नहीं हो सकती। सर, आपके पास हेल्थ कार्ड की बुक है? सर जी, एक मिनट है जी। जी। इसको आप पीछे से खोलिए। कौन सी बुक है, दिखाना सर। शायद एक मिनट है। तो सबसे पहले हम ये दिखा सकते हैं, ये सर्टिफिकेट। उसके बाद जी सर। उसके बाद आप दिखाइए, देखिए 5-6 अवार्ड मिल चुके हैं इस तेल को। राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम, ये 5-6 अवार्ड बता सकते हैं आप पढ़ के। उसके बाद आप बताइए, जापान, कोरिया, चीन, ताइवान, थाईलैंड में बहुत प्रचलित है। एक पेज पलटी आगे। जापान, कोरिया, चीन, ताइवान, थाईलैंड में बहुत प्रचलित है। जापानी लोग इसे हार्ट ऑयल के रूप में इस्तेमाल करते हैं। अमेरिका में स्वास्थ्यवर्धन भोजन के रूप में पहचान बना चुका है। जी सर। ये अगले, उससे अगले पेज पे देखिए आप, ये कुछ सर्च हुआ है इस पे। चिंग माई यूनिवर्सिटी थाईलैंड में किए गए अध्ययन के अनुसार राइस ब्रान में पाए जाने वाला ओरिजिनल त्वचा की चमक व नमी को बढ़ाने में व बढ़ती उम्र के प्रभाव को कम करने में मदद करता है। आप दिन में इसको देखना और आपको ये याद हो जाएगा। जी सर। ठीक है सर। उसके बाद मेन चीज़ क्या होती है? मेन चीज़ है, थोड़ा सा आगे चलें आप, जो 3 चीज़ें हमने बताई है। ये दिखा सकते एम्स का फोटो, ऑल इंडिया मेडिकल साइंस खाने को कहता है। जी। ये PGI चंडीगढ़ के डायरेक्टर डॉक्टर के तलवार, ये कह सकते हैं आप। यहाँ पे आप दिखा सकते हैं, देखिए सरसों का तेल हार्ट अटैक का कारण बन सकता है। पश्चिमी बंगाल में ज़्यादा सरसों का तेल खाया जाता है
वह सबसे ज़्यादा पेस मेकर इसी राज्य में लगे हुए हैं। ये लिखा हुआ, आप दिन में पढ़ के देखना इसको। जी सर। ये है तुलनात्मक प्रारूप, यानी कि हर तेल या घी का इसके अंदर दिया गया है। आप देखिए, ये बताइए कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, ये बताता है कि तेल के अंदर कितना सफ़ा पुफा मुफा होना चाहिए। जी सर। है ना? हाँ सर। ये देखिए, सफ़ा 27 से 33, पुफा 27 से 33 और मुफा 27 से 33 होना चाहिए। यहाँ पे बताया गया, देखिए देसी घी में कितना है। देसी घी में सफ़ा 67, पुफा 03 और मुफा 30 और एंटीऑक्सीडेंट एक भी नहीं है। आप देख सकते हैं। जी सर। वनस्पति में भी यही हाल है। उसके बाद फिर बताया गया वनस्पति, पाम ऑयल, करंडी ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, सोयाबीन, और उसके बाद कॉटन सीड। लास्ट में नीचे मस्टर्ड ऑयल है, सरसों का तेल। मस्टर्ड ऑयल के बारे में बताया हुआ है, देख सकते हैं आप। हाँ। ठीक है। सबसे नीचे है राइस ब्राइन। राइस ब्राइन के अंदर सफ़ा 24, पुफा 34, मुफा 42 और एंटीऑक्सीडेंट केवल इसमें है 3 और किसी में नहीं है। टोकोफेरॉल्स, टोकोट्रिनॉल्स और ओराइजोनॉल केवल इस तेल के अंदर है। मूंगफली के तेल में भी नहीं है, ऑलिव ऑयल में भी नहीं है, किसी में भी नहीं है। ये किसी में 2 है तो किसी में 1 है। तो दुनिया का सबसे बेहतरीन तेल है ये। ठीक है ना सर? आप इस बुक को दिन में बैठ के सर्च करना, आपको बहुत कुछ इससे समझ आ जाएगा। जी सर। तो अभी 10 बज चुके हैं। हाँ सर। तो बाकी बहुत जानकारी मिली सर। हाँ जी, बहुत जानकारी मिली तेल के ऊपर। इसमें राइस ब्रान ऑयल भी आ गया और कुछ सब्जी का भी, फ्रूट सब्जी का भी आ गया इसमें। और शुरुआत कहाँ से करना है हमें वो भी आया। हाँ, जैसे हाँ। कि कहीं जाते हैं हम तो डायरेक्ट शुरुआत वो भी लिख लिया सर, पॉइंट बने। जैसे कि शुरुआत, वैसे तो अपने कल मीटिंग में बात हुई थी अपनी कल। तो वो भी लिख लिया सर, सब पॉइंट नोट कर लिया सर। ठीक है सर। जी सर। तो बहुत बढ़िया। बाकी हम जो जैसे है ना, मिर्च, हल्दी और सब्जी मसाले, चाय, पेस्ट, ये कल करते हैं। चलेगा सर। या 1-2 दिन बाद। पहले आप इसको अच्छी तरह से अपनी डायरी में सुंदर सुंदर लिख लेना। अभी तो जल्दी जल्दी लिखे ना। हाँ, सुंदर अभी सुंदर ये हाँ रफ वे में लिख लिया मैंने, रफ में लिख लिया। अभी मैं दूसरे इसको स्पेशल एक ऐसा समझ लेता हूँ मैं कि मैं प्रोडक्ट ट्रेनिंग है अपनी। हाँ, हाँ। अपनी प्रोडक्ट ट्रेनिंग, जैसे कि हैंड राइटिंग वगैरह सब एकदम अच्छी लिख लेता मैं दूसरे वही में। हाँ, हाँ, बढ़िया सी डायरी लेके RCM की, उसमें नोट बनाओ। हाँ जी सर। और जब ये हो जाए फिर अगली मीटिंग कर लेंगे, 1 दिन में, 2 दिन में, जब भी आप कहोगे। ठीक है सर। ठीक है ना सर? एक चीज पक्की हो जाएगी, फिर दूसरी कर लेंगे। हाँ सर। चलो ठीक है सर, करें एक दिन का गैप